क्या आप जानते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे से सेक्स करने के लिए इनकार नहीं कर सकते? जी हाँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति और पत्नी एक दूसरे से सेक्स करने से इनकार करते हैं तो इसे क्रूरता के बराबर माना जाएगा। सेक्स हमारा निजी मामला है, ऐसे में कोर्ट ने इसे क्रूरता से कैसे जोड़ा, आइए जान लेते हैं। पत्नी अपने पति को मोटा, भद्दा और बेकार समझती थी। पिछले 10 साल से दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं थे। पत्नी उसके साथ भी नहीं रहती थी। पति मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहा था। पत्नी 10 सालों से सेक्स करने के लिए मना कर रही थी। एन मिश्रा बिलासपुर के रहने वाले हैं और इनकी शादी 25 नवंबर 2007 को हुई थी। उनकी पत्नी अब मायके में रहती है। तलाक लेने के लिए एन मिश्रा ने फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई। अर्जी में कहा गया कि शादी के कुछ महीने तक पत्नी ससुराल में रही और बाद में मायके चली गई। फैमिली कोर्ट में पति की याचिका खारिज हो गई तो उसने हाई कोर्ट में अपील की। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस टी सैम कोशी और जस्टिस पी साहू की बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने पति पत्नी के बयानों को सुनने के बाद पाया कि दोनों के बीच साल 2010 से ही शारीरिक संबंध नहीं था। पत्नी अपने पति को मोटा और बदसूरत मानती थी। अब सवाल ये आता है कि हाई कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया। इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। पति या पत्नी एक दूसरे के साथ सेक्स करने के लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया गया तो इसे क्रूरता के बराबर माना जाएगा। एक अच्छी शादीशुदा वैवाहिक जिंदगी के लिए सेक्स बहुत जरूरी है। पत्नी ने ऐसा कर पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। सेक्स के लिए मना करना तलाक का आधार बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि शादी में क्रूरता किस आधार पर तय की जाती है। तो इसका जवाब यह है कि फिजिकल रिलेशनशिप न रखने का एक तरफा फैसला अगर पति या पत्नी लेते हैं तो इसे क्रूरता माना जाता है। किसी एक ने अकेले फैसला ले लिया तो शादी के बाद बच्चा नहीं चाहिए। दोनों के बीच इतना तनाव हो कि वे साथ ही न रह सकें। लंबे समय तक एक दूसरे से नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन है तो मानसिक क्रूरता मान सकते हैं। लगातार आरोप लगाना और इंसल्ट करना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। बिना एक दूसरे की जानकारी दिए पति या पत्नी को स्टरलाइजेशन कराना, यह भी क्रूरता के अंदर माना जाता है। अपनी खुशी के लिए एक दूसरे को टॉर्च करना भी क्रूरता है। मौजूदा मामले में पति ने तलाक के लिए अर्जी लगाई, पत्नी ने नहीं। तो अब समझिए किन आधारों पर पति या पत्नी एक तरफा तलाक की मांग कर सकते हैं। पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा देकर किसी तीसरे से संबंध बनाए और कोर्ट में अगर ये सबूत पेश कर सके तो वो तलाक ले सकते हैं। पति या पत्नी में से कोई एक शारीरिक या मानसिक हिंसा का दोषी हो तो तलाक मिल सकता है। शादी के बाद अगर पति या पत्नी 2 साल से भी ज्यादा समय से साथ ना रहें तो एक तरफा तलाक हो सकता है। शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने पर तलाक मिल सकता है। अगर दोनों में से कोई एक ने संन्यास ले लिया है और दूसरा पार्टनर तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक पार्टनर 7 साल से गायब हो चुका है, दूसरे उसके मरने जीने के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी तलाक लिया जा सकता है। कोई गंभीर शारीरिक बीमारी जैसे एड्स, कुष्ठ रोग है तो दूसरा पार्टनर तलाक ले सकता है। अब सवाल ये उठता है कि तब क्या शादी में जबरदस्ती संबंध बनाना उचित है? तो इसका जवाब यह है कि पति हो या पत्नी, दोनों ही शारीरिक संबंध का दबाव एक दूसरे पर डाल नहीं सकते। क्योंकि हमारे देश में पति और पत्नी पर हक जलाने की इजाजत सामाजिक तौर पर मिली है, इसलिए जबरन सेक्स करने की बात को पति अपराध नहीं मानता और पत्नी इसे अपना धर्म समझती है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि जब पत्नी से पति जानबूझकर उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर सेक्स करता है तो उसको जो है मैरिटल रेप कहता है। मैरिटल रेप यहाँ पर 3 तरह के होते हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। पत्नी को जोर जबरदस्ती से सेक्स करने के लिए मजबूर करना, पत्नी के साथ उसकी इच्छा के बिना सेक्स करके उसके मारना पीटना, या फिर जबरदस्ती सेक्स करने के साथ साथ उसको वीडियो भी बनाना। अब सवाल ये आता है, मैरिटल रेप को लेकर क्या कोई कानून है? शादी के बाद पत्नी से जबरदस्ती सेक्स करना कानून अपराध नहीं है। इसके लिए किसी तरह की सजा या जुर्माने का प्रावधान भी नहीं है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप को आधार घोषित करने के मामले पर सुनवाई चल रही है। इस संबंध में केंद्र ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए और समय मांगा है।